हेलो दोस्तों, हम मिल रहे हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। हमारी आधी सफाई हो चुकी थी, आधी रह गई थी। हमने उधर का पोर्शन सारा साफ़ कर लिया था। अब हम गैस का चूल्हा साफ़ करने के लिए आ गए थे और इसके बटन बड़े ही कसे हुए। हमने बहुत पकड़ कर खींचा, वो निकलने को ही नहीं हो रहे थे। खींचतानी की आवाज़ सुनकर हमारे शोहर दुकान में से आ गए थे कि लाओ हम निकाल देते। उन्होंने ज़रा सी देर में ही खींच कर निकाल दी। हमसे इतने सामान से भी नहीं निकले, उन्होंने यूँ ही खींच दिए थे। फिर हमने इसको अच्छी तरीके से घिस दिया था। आप बताइए, आप गैस का चूल्हा कैसे साफ़ करते हैं? हमें ऐसा ही आता है, हम ऐसे ही करते हैं। बहुत से लोग पूरा खोल कर भी करते हैं इसको। जो लोग खोल कर करते हैं, आप बताइएगा कैसे करते हैं, हम भी करेंगे। वैसे तो इसे हम रोज़ ही साफ़ करते हैं, पर खाना बनाने में तेल तेल सा हो जाता है। अच्छी तरीके से इसे साफ़ हम नहीं कर पाते। पानी से ही अच्छी तरीके से साफ़ होता है। कपड़े से तो गंदा गंदा ही साफ़ होता है, गंदा गंदा लगता है। हमारा गैस साफ़ हो चुका था। हमने सारे बर्तन इकट्ठे करके बटोर के रख दिए थे। अब हम सारे बर्तनों को अच्छी तरीके से मांज लेंगे। और सारा कचरा लहसुन प्याज का इकट्ठा हो गया था, हमने एक तरफ रख दिया। और बर्तन मांजने के बाद हम अपने फ्रिज की भी सफाई करेंगे। फ्रिज की सफाई ज़रूर हम रोज़ नहीं कर पाते। मैं काम कर रही थी तो मेरे शौहर कहने लग गए, लाओ मैं जब तक मटर छील देता हूँ, जल्दी छिल जाएगी। हमारे शौहर से जितनी हमारी हेल्प होती है उतनी वो हमारी हेल्प कर ही देते हैं। हर काम में हमारा साथ देते हैं और हाथ बटा देते हैं। फिर हमारी सारी सब्जियां एक जगह ही इकट्ठी हो रखी थी। उन सब सब्जियों को हमने बाहर निकाल दिया था बास्केट में। और हमारे दुकान में दूध की थैली भी जाती हैं, बच्चे लेकर जाते हैं, तो उन थैलियों को भी हमने अच्छी तरीके से साफ़ कर कर रख दिया था। वो फ्रीजर में बर्फ़ में जम गई थी, तो हमने फ्रिज का बटन भी दबा दिया था। बर्फ़ पिघल जाएगी शाम तक और वो उसका फ्रीजर है जो वो खाली हो जाएगा। और फिर हम सब सामान अच्छे से सेट कर कर उसमें रख देंगे। सब सामान हमने एक तरफ ही कर दिया था। और हमने अपने फ्रिज के कांच के ऊपर मीशो से ऑर्डर की हुई पॉलीथीन की एक पन्नी टाइप की थी, कागज़ की, जो हमने ऑनलाइन मंगवाई थी। और उसके साथ हमारा फ्रिज कवर भी आया था। और ब्लू ये पन्नियाँ क्या अखबार की तरह थे, ये आए थे। इसको हम बिछा देते हैं अपने फ्रिज में के कांच पर, तो बिल्कुल कांच पे एक धब्बा भी नहीं लगता। और ये कागज़ बड़ी आसानी से साफ़ हो जाते हैं। आप इस पर कपड़ा फेर दो, साफ़ होते हैं। और हमारे कांच वगैरह साफ़ ही थे, फिर भी हमने अच्छी तरीके से धो लिए थे। और धोने के बाद हमने इनको सुखाने के लिए रख दिया। एक बात हम आपको बताना भूल ही गए, हमने एक भगोने में पानी गर्म कर लिया था और उसमें सोडा डाल दिया था थोड़ा सा, और नींबू डाल दिया था। और उसको ही हमने पहले फ्रिज को अच्छी तरीके से उसी पानी से साफ़ कर लिया था। फिर हमने हल्का सा बर्तन मांजने के साबुन से फिर उसके बाद घिसा था। उससे फ्रिज की स्मेल निकल जाती है और उसमें बदबू नहीं आती। हमने सभी फ्रिज के सामान को एक कॉटन के दुपट्टे से, कांच वगैरह को सबके अच्छी तरीके से साफ़ दुपट्टे से साफ़ कर लिया था। कॉटन के दुपट्टे से अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। सारे घर की सफाई हो चुकी थी। हमारे बच्चे और हम भी स्कूल से आ चुके थे। फिर हमने सारी सब्जियों को अच्छी तरीके से, हमें काम करते करते कुछ ज़्यादा ही वक्त हो गया, तो फिर शाम को हम अंडे और प्याज के पत्तों की सब्ज़ी बनाएंगे। आप बताइएगा कैसी बनी, फिर हम आपको बताएंगे। आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। हॉल की किचन वगैरह सब धो दिया था मैंने, हॉल वगैरह सब पोछा लगा दिया था। या कुटी हुई लाल मिर्च डालकर टिकिया करते हैं, तो आप वो सब भी डाल सकते हैं। मैंने नहीं डाला, बच्चे थोड़ा कम ही खाते हैं मिर्ची वगैरह, इसलिए मैंने कम डाला। आप डाल सकते हैं। बताइए आपको कैसे लगे। आप भी आइए, आप भी खाइए। हम इस चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक कमेंट शेयर करिएगा। हम आपको अच्छे से अच्छे ब्लॉग दे पाएँ और रेसिपी दे पाएँ। आप देख सकते हैं हमारी उमा भूत बन गई है। ये देखो, इसके पापा ने इसको हेयरबैंड ला के दिया है, लाइट जलने वाला। मुंह तो दिखाओ, अब डर जाएंगे नहीं तो सब देख के। फिर प्यारा प्यारा सा मुंह भी दिखा दो। बहुत ज़्यादा मस्ती करती है हमारे घर में, आप देख सकते हैं। अंधेरा करके सींग लगा के खड़ी है। ये लाइट वाला हेयरबैंड लाए इसके पापा, इसने लगा लिया है। देखिए आप, ये गुड्डे डलिया में बैठे हुए हैं, सारे आराम कर रहे हैं।